नमस्कार, मैं हूं अमन राणा। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। धान का उठान सही समय पर न होने से चीका अनाज मंडी में किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर इनेलो के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मंडियों के अंदर किसान की फसल आती है तो किसानों के साथ लूट होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का जो वादा किया था उसमें सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है और ना ही धान का उठान हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ना ही मॉइस्चराइजर मीटर ठीक है और ना ही कांटे लिफ्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रामपाल माजरा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब इस संबंध में मंडी सचिव सतवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उठान की समस्या आई थी, लेकिन अब कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। उठान भी सही तरीके से हो रहा है और पंजीकरण की समस्या भी नहीं आ रही है। इस मौके पर इनेलो के जिला अध्यक्ष अनिल तंवर, एसएससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पहलवान, स्टेट कार्यकारिणी सदस्य साहब सिंह संधू, हल्का अध्यक्ष बलकार बल्लू, किसान सेल के प्रधान बलजिंदर सिद्धू, युवा सेल के प्रधान नवदीप सिड़ा मौजूद रहे। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। प्रदेशाध्यक्ष हो आप इनेलो के, तो पूरे हरियाणा में ही समस्या आ रही है, अकेली चीका में ही आ रही है, ये बताएं। पूरे प्रदेश में आई बार आती है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एमएसपी कुछ कहते हैं, एमएसपी जैसा कि अब की बार 2369 रुपये और 2389 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार के खाते में तो पूरे पैसे आते हैं, परंतु सेलर वाले जिस प्रकार से अधिकारियों के साथ मिली भगत करके लूटने का काम करते हैं, किसान को 200-300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पर लूटते हैं और ना ही उठान हो रहा, मॉइस्चर मीटर ठीक नहीं और नमी के नाम पर लूटा जाता है। और इस लूट के खिलाफ हमने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, यहाँ पे सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और सरकार को चेताने आए कि किसान की लूट बंद करें। तो सांकेतिक धरना रहेगा जैसा कि संधू साहब ने कहा कि पेरेंटरी लोक लगाया जाए? नहीं, बस हमने तो अपना आज का जो मांग पत्र था सेक्रेटरी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को दिया कि किसान की बहुत दुर्गति है, जल भराव हुआ, हरियाणा प्रदेश की 30 लाख एकड़ ज़मीन में पानी भर गया, ज़्यादा बारिश हुई, पीछे से पानी ज़्यादा आ गया और ना ही उसकी गिरदौरी हुई, ना उसकी पानी निकासी के प्रबंध किए गए और मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया और फीजी बीमारी भी आई जिसकी वजह से फसल नष्ट होगी, तबाह और बर्बाद होगी। और अब मंडियों में लूट जारी है। एमएसपी के नाम पे 200-300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कट लगाया जा रहा है और ना ही उठान हो रहा और ना ही खरीद हो रही और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था किसान के हित में की गई। केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी केवल ये कहते हैं कि हमारे राज्य में दाना दाना खरीदेंगे, दाना दाना तो खरीदेंगे परंतु एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। आपकी अभी एसडीएम या जिला उपायुक्त से बातचीत हुई इसके विषय में? इस सिलसिले में सेक्रेटरी आए थे, वो हमारा मांग पत्र लेके गए। उनका क्या कहना? वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था पहले से ठीक चली है, अब थोड़ी बहुत। उन्होंने यही कहा कि अभी अराइवल शुरू हुई है और इस तरह का कोई मामला नोटिस में आएगा तो कार्रवाई करेंगे। जो आज का हमारा कार्यक्रम है, आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी के नेतृत्व में 5 दिन पहले जो किसानों ने अब की बार सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया 22 तारीख से परचेज शुरू हो गई है, लेकिन 22 से परचेज तो शुरू हो गई है, कोई पहले तो खरीद ही नहीं रहा था। कभी उसको मॉइस्चर की बात करते हैं, कभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंडे की बात करते हैं और कभी उसके बाद अगर थोड़ी बहुत डेयरियाँ को बिकी हैं तो उठान नहीं हो रहा मंडी में। किसान तो बेचारा बुरा हाल है, उसको अंडरकट कर रहे हैं। जो सरकारी कीमत निर्धारित की गई है उसके साथ बार्गेनिंग करता है। ऐसी मिली भुगत के जो सिंडिकेट इनका बना हुआ है, आए साल है, पहले होता था, इन दिनों में ये हड़ताल करते थे, अभी के बाद हड़ताल तो कर रही नहीं। ये पोर्टल जी, धान उठान का पोर्टल अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ, नया सिस्टम आया है, तो कहीं ना कहीं ये किसान को लूटने का इनका एक सूत्रीय एजेंडा है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 1 तारीख को माजरा जी के नेतृत्व में कैथल में
अपना ज्ञापन दिया था संकेतिक। आज हम सब माजरा जी के नेतृत्व में एक संकेतिक यहाँ प्रशासन को चेताने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आए हैं। और किसान की लूट इन्होंने बंद नहीं की तो हम यहाँ परमानेंट इनका दफ्तर को बंद करके कुंडी लगाएंगे, यहाँ बैठेंगे जब तक किसान की फसल उचित रेट नहीं मिलेंगे।